हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल डीके ट्यूटर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केएससीबी का लेसन नंबर 8 इंटरनेट क्रांति। और इस वीडियो में यह दिखाया गया है कि इंटरनेट का महत्व क्या है और उसके हम उपयोग किस तरीके से ला सकते हैं, और साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस यानी कि खामियों को भी बताया गया है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आज का जो युग है एक इंटरनेट का युग है, और जो इंटरनेट का प्रयोग यानी इसका इस्तेमाल या यूजेस जो है केवल ना ही बच्चे करते यानी बूढ़े भी, और हर एक वर्ग यानी हर एक क्लास के आदमी और हर एक एज के आदमी जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस कहानी में ये बताया गया कि एक रोहन नाम का बच्चा वो जो है अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता है इंटरनेट के बारे में, और छुट्टी होने के बाद जब वो घर लौट करके आता है तो अपने पिताजी से इंटरनेट के बारे में पूछताछ करता है। वो अपने पिताजी से इंटरनेट के बारे में जब जानकारी मांगता है तो उनके पिताजी ये कहते कि इंटरनेट जो है एक तरीके का क्रांतिकारी खोज है जिसने इंसान के सोच को बदल दिया, यानी कि इंसान का जो सोचने का एक जो लिमिटेशन है उसको ब्रॉड कर दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके कारण जो इंसान का जो जिंदगी का जो जरिया है, उसका जो नजरिया है वो भी एकदम बदल गया। और ये समझाते हुए उसे ये कहते कि जैसे पुराने जमाने में जब इंटरनेट हुआ नहीं करता था तो लोगों को बहुत ही परेशानी होती थी एक जगह से दूसरे जगह अपने बातों को पहुंचाने के लिए। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इतना ज्यादा तरक्की इंसान ने कर लिया कि इंटरनेट की सहायता से हम अपनी बातों को किसी के सामने भी रख सकते हैं। और उन्होंने एक और ऐसा एग्जाम्पल भी बताया कि जैसे पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, जब उनको कोई मैसेज पहुंचाना पड़ता था पूरे समाज में या पूरे देश में, तो एक आदमी जो है ड्रम लेकर के एक बीट करता रहता था और दूसरा आदमी माइक में चिल्ला करके बताते रहता था, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो था वो देते रहता था। लेकिन आज जो है वो सारा चीज हट गया है, और आज क्या है, हम इंटरनेट की सहायता से सारा मैसेज लोगों को ऐसे ही दे सकते हैं थ्रू द वेबसाइट पे। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि इंटरनेट के विस्तार के कारण यानी इसके एक्सटेंशन के कारण जो है पूरा विश्व एक छोटा सा गांव में सीमित हो गया, यानी कि ये जो पूरा वर्ल्ड है एक ग्लोबल विलेज बन गया है, क्योंकि इसने दूरियों को मिटा दिया। और चाहे जितना भी दूर जगह हो वो हमको ऐसा लगता है कि एकदम हमारे आसपास ही है। लेकिन अपने पिताजी की बात सुनकर भी रोहन को इसमें संतुष्टि नहीं होती, उसको और ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। तो उसके पिताजी उन्हें कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमको इससे भी ज्यादा और जानकारी चाहिए तो तुम एक काम करो, तुम अपने स्कूल में अपने कंप्यूटर मास्टर से इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। अगले दिन जब रोहन स्कूल जाता है, वह कक्षा में उठ करके अपने अध्यापक से यानी अपने कंप्यूटर टीचर से ये पूछता है कि सर, इंटरनेट क्या होता है और इससे हमारे देश में या लोगों में किस प्रकार की क्रांति आई है। उसके बाद जो टीचर है वो सोच करके बोलते हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। फिर वो उन्हें बताते कि इंटरनेट जो है एक तरीके का बहुत सारे कंप्यूटरों का एक अंतरजाल है जो उनके बीच में एक संबंध को या फिर एक दूसरे के बीच में एक संबंध या संपर्क स्थापित करता है। यानी कि सिंपल में हम ये बोल सकते हैं जो कंप्यूटर जो है, जो इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक इंटर कनेक्शन है जो एक दूसरे को मदद करता है इंफॉर्मेशन को शेयर करने में। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं वो कि जिस तरीके से आज हमारे लिए खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, फिर साथ साथ कोई भी काम करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी आज इंटरनेट का यूज करना है। कंप्यूटर टीचर के इस जवाब को सुन करके अजीत नाम का एक दूसरा लड़का खड़ा होता है और उनसे सवाल पूछता है कि सर, ऐसा कैसा संभव है, मतलब कि ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो उसको समझाते हुए टीचर ये कहते हैं कि देख लो, जैसे कि पुराने जमाने में जब हमें अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को अगर कोई इंफॉर्मेशन देना पड़ता था या कोई जानकारी देनी होती थी तो हम उसको चिट्ठी लिख करके भेजते थे, और वो चिट्ठी पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। लेकिन आज इंटरनेट की सहायता से हम पल भर में, कुछ ही मिनटों में हमारा संदेश जो है एक जगह से दूसरे जगह तक अपने रिश्तेदारों को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि या तो हम टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल। तो वीडियो कॉल में हम ऐसा भी देखते हैं कि जो सामने है हमारे आसपास, हम उनका चेहरा भी देख करके उनको जो भी जानकारी है उनको बता सकते हैं। और ज्यादातर आजकल जो है जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हो गए, जो भी मीटिंग्स होते हैं, ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही होती है। और इसने जो है इंसान का जो दायरा है और उसका जो जीवन शैली यानी जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को भी बदलने में बहुत ही मदद किया है। और साथ साथ वो ये भी बताते कि शायद अगर इंटरनेट ना हो तो हमारा जितना भी काम काज है सब के सब ठप पड़ जाएंगे, यानी कि बर्बाद हो सकता है।
क्योंकि आजकल जितने भी काम है सब के सब ऑनलाइन सिस्टम में कन्वर्ट होते गया, इसलिए इंटरनेट जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है ना तो गांव में बल्कि शहरों में, और शहर ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेहा नाम की छात्रा जो है वो खड़ी होती है और उनसे दोबारा सवाल पूछती है कि सर और इसके और क्या क्या फायदे हैं। तो उसके बाद सर जो है उनको ये बताते कि आज इंटरनेट का जो इस्तेमाल, इसका प्रयोग जो है बहुत ही हद तक बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आजकल जो हम इंटरनेट की सहायता से हम किसी भी तस्वीर को यानी किसी भी फोटो को या किसी भी वीडियो को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि हम ये बता सकते हैं कि अगर मान लो हमें कोई जॉब में अप्लाई करना है और हमको अपना रिज्यूम सेंड करना है, तो पहले हमें स्कूल में जा करके हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ता था। लेकिन आप अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर ए सिटी में बैठे हो और आपको जो जॉब है किसी बी सिटी में है, तो आपको सीधे वहां जाने की जरूरत नहीं, आप ईमेल के थ्रू ही अपने वीडियोस को या फिर अपने डेमो को या फिर अपने इंफॉर्मेशन जो भी रिलेटेड, जैसे कि आपका रिज्यूम हो गया, उसको आप सेंड कर सकते हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो है पहले के जमाने में हमको लाइब्रेरी में जाकर के किताबें पढ़नी पड़ती थी, लेकिन आजकल इतने सारे एप्लीकेशन आ गए हैं कि अगर हम उनको डाउनलोड कर ले तो लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं वो सारी किताबें उस लाइब्रेरी के अंदर आ सकती है। यानी कि कहने का मतलब है कि पूरे लाइब्रेरी जो है एक मोबाइल के अंदर या इंटरनेट के अंदर समाया हुआ है। और गहराई से समझाते हुए वो बच्चों को ये कहते कि आज इंटरनेट की सहायता से हम घर बैठे बैठे कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि यानी हमको अगर जूते चाहिए या कपड़े चाहिए तो हम उसको कोई भी कंपनी ABC किसी भी कंपनी से ऑर्डर करके अपने घर में ही बैठे बैठे मंगा सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है कोई भी बिल जो है घर से ही भर सकते हैं, चाहे हमारे लाइट का बिल हो या फिर वाटर बिल हो, या फिर साथ साथ में अगर हमको कोई रिचार्ज कराना हो टीवी में, हमको कोई चैनल अगर लेना है तो हम इसको घर बैठे बैठे रिचार्ज करा सकते हैं, या फिर वाईफाई का भी हम रिचार्ज घर ही बैठे बैठे करा सकते हैं। तो इससे हमको ये मिला कि हमने जो है लाइन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पुराने जमाने में या फिर पहले आज से 6-7 साल पहले जब इंटरनेट का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो लोगों को घंटों जाकर के लाइन में लगा रहना पड़ता था, चाहे वो किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऑफिस हो या फिर कोई बैंक हो, घंटों खड़े होकर के प्रतीक्षा यानी वेट करना पड़ता था, जिसमें कभी कभी हमको जब तक हमारा लाइन आता तब तक वो बंद भी हो जाता था, ये सारी प्रॉब्लम आते थे। लेकिन इंटरनेट के कारण हम घर बैठे बैठे उन सारे चीजों से, उन सारे झमेलों से बच सकते हैं या बचते हैं। और साथ साथ में ये भी बताया गया कि जो आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब से आ गया है, बैंक जाना तो लोगों का एकदम मानो खत्म सा ही हो गया। क्योंकि अगर हम किसी भी कंट्री ए में हो और हमें किसी कंट्री बी में अगर कोई भी चीज भेजना है या कितने भी अमाउंट भेजना है, हम उसको बिना किसी रोक टोक के भेज सकते हैं सेफली। और वीडियो कॉन्फ्रेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं आजकल ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि इस ऑनलाइन क्लासेस में हम ये देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स है अलग अलग जगह में रहता है और जो टीचर है अपने घर से बैठे हुए या फिर अपने एक इंस्टीट्यूशन से क्लास जो है सभी बच्चों को एक ही समय पे लेते हैं और बच्चे जो है अपने अपने घर से लॉग इन करते हैं, लेकिन सबका स्क्रीन जो है एक ही साथ दिखाया जाता है और एक ही साथ अपने जो लर्निंग टीचिंग जो है उस वे को कंटिन्यू करते जाते हैं। उसके बाद अंजलि नाम की लड़की खड़ी होती है और टीचर से ये पूछती है कि सर क्या हम इंटरनेट की सहायता से अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं क्या? तो टीचर जो है हंसते हंसते जवाब देते कि हाँ, इंटरनेट की सहायता से आजकल जो है बेरोजगारी को हम बहुत ही जल्दी जो क्या है खत्म कर रहे हैं, यानी कि मिटाते जा रहे हैं। जैसे कि भारत में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, ये ऐसी कंपनियां है जिसका जो भी एंट्रेंस या कि इनका जो प्रवेश है वो इंटरनेट की सहायता से ही संभव हुआ है। और इस इंटरनेट की सहायता से न केवल भारत ही अपितु यानी कि बहुत से ऐसे कंट्री है जिनकी जो आर्थिक स्थिति है यानी इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ही सुधर गया है, यानी कि बहुत ही बदलाव हुआ, उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी यानी जो इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है राइज होते जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ उठते जा रहा है। उसके बाद अमोद नाम का एक लड़का खड़ा होता है और वो बोलता है कि सर ये सोशल नेटवर्किंग क्या है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, सो आप मुझे इसके बारे में बताइए। उसके बाद टीचर जो ये कहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज यानी कि एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है, एक डिस्कवरी है जिसने वर्ल्ड के यानी दुनिया भर के सारे लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर दिया है। और हम जानते हैं कि बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन।
तो इन सब की सहायता से हम अगर एक देश में या फिर किसी भी एक कोने में बैठे हो और हमें किसी दूसरे कंट्री के बारे में जानकारी चाहिए, वो सारी जानकारी हमें इन सोशल साइट्स के माध्यम से मिल सकती है। अगर हमें उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके बात विचार और उनके वेशभूषा के बारे में अगर हमको जानना है, तो सारी जानकारी इन सभी सोशल नेटवर्किंग के जरिए हमें मिल सकती है। और साथ ही साथ हम जो है अपने कल्चर को भी उनके साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसका प्रभाव जो है बहुत तेजी से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमको देखने को मिलता है। और इसका तो या तो हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और साथ ही साथ इसका कुछ कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। फिर रजत नाम का एक स्टूडेंट खड़ा होता है और वो पूछता है कि सर ये ई गवर्नेंस क्या है, हमने बहुत बार इसके बारे में सुना है। तो फिर टीचर एक्सप्लेन करते हुए ये कहते हैं कि ई गवर्नेंस एक तरीके का सरकार का एक पॉलिसी है, जिसमें सरकार जो है कोई भी जो भी नोटिस होता है वो हमें एडवांस में दे देती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो आज से 2 महीने बाद अगर हमको किसी भी चीज का प्राइस कम होना है या किसी का प्राइस बढ़ना है, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है एक पब्लिक नोटिस दे देती है। ये जो नोटिस है हम ज्यादातर अपने न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, कॉलम पे। तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है जो भी काम करती है वो हमको साफ साफ दिखाई देता है, यानी ये ट्रांसपेरेंट, यानी ये पारदर्शी है। उसी को हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। उसके बाद आदेश नाम का एक छात्र खड़ा होता है और ये बताता है कि तब तो इंटरनेट एक वाकई में हमारे लिए एक वरदान है। और उसके बातों के ऊपर टीचर जो है ये बोलते हैं कि वाकई में इंटरनेट जो है हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं, क्योंकि इसने इंसान के जीवन को बहुत ही सिंपल बना दिया है। और साथ साथ ये भी बताया उन्होंने कि ये न केवल एक क्षेत्र बल्कि ये जीवन के हर एक क्षेत्र में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कृषि के क्षेत्र में पुराने जमाने में जब हम फसल लगाते थे तो हमारे फसल को कीड़े मकोड़े काट लेते थे, या फिर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह लग करके वो सड़ गल जाता था। लेकिन इंटरनेट की सहायता से इतना टेक्नोलॉजी ने डेवलप कर लिया है कि हम उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको सीजन के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सीजन में कौन से फसल को लगाना चाहिए, या उसमें कितना पानी देना चाहिए, या फिर कौन से कीड़ों से बचाने के लिए कौन सा मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ ओशनोग्राफी में भी इसका बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है कि जैसे कि पुराने जमाने में जो सेलर थे, वो सेलर जब भी नाव लेकर के मछली पकड़ने जाते थे तो अचानक से तूफान आ जाती थी, जिसके कारण उनको तूफान में फंस जाते थे और उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। लेकिन रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की टेक्नोलॉजी से जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो वेदर यानी कि हमारे क्लाइमेट यानी हमारे जलवायु का सारा डेटे को कलेक्ट कर लेती है, और वो सारा इंफॉर्मेशन जो ओशनोग्राफिक डिपार्टमेंट को भेज देती है, जो पहले ही हमारे सेलर्स को सचेत यानी उनको अलर्ट कर देती है कि इस दिन आपको नहीं जाना चाहिए या इस दिन आपको जाना चाहिए। और इसका ज्यादा से ज्यादातर इस्तेमाल जो है आजकल हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और साथ ही साथ डिफेंस के क्षेत्र में, क्योंकि इन सब की सहायता के कारण हम क्या कर सकते हैं, अपने कंट्री को और भी ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो पूजा नाम की लड़की जो है वो खड़ी होकर के टीचर से ये पूछते हैं कि सर इसके कुछ डिसएडवांटेज यानी दुष्परिणाम भी है क्या। तब टीचर बोलते हैं कि हाँ, एक तरफ तो इंटरनेट हमारे लिए वरदान है, लेकिन दूसरी तरफ ये अभिशाप भी है हमारे लिए, यानी इसके डिसएडवांटेजेस भी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के जरिए आजकल जो बैंक फ्रॉडिंग, हैकिंग और पायरेसी जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बैंक फ्रॉडिंग में हमको ये देखने को मिलता है कि किसी भी कंपनी से या अननोन नंबर से हमको कॉल आता है और वो हमसे इंफॉर्मेशन हमसे कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारा वीवी, ठीक है, और साथ साथ हमारा जो भी अकाउंट नंबर वगैरह ले करके और हमारे सारे पैसे निकाल लेते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने कोड्स वगैरह को सिक्योर रखना चाहिए और कभी भी अपने जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है किसी को नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि आज की जो नई युवा पीढ़ी जो है अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है इन सोशल साइट्स पे बिता रहे हैं, जिसके कारण उनका हेल्थ और उनका पढ़ाई एकदम लो लेवल यानी कि घटते जा रहा है, और इसके कारण उनके हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि पुराने समय में जो बच्चे थे हमेशा खेलने कूदने के लिए बाहर जाया करते थे, लेकिन जब से इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ बच्चे जो है बाहर खेलने के बजाय घर में ही बैठे रहते, मोबाइल में हमेशा अलग अलग तरीके का गेम खेलते रहते, जिसके कारण या तो वो अपने पढ़ाई से पीछे हटते जा रहे हैं या तो अपने हेल्थ को और कमजोर बनाते हुए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इंटरनेट क्रांति के एक्सप्लेनेशन को। अब बढ़ते हैं इसके कुछ हार्ड वर्ड्स की तरफ। युग यानी काल या समय, असर यानी प्रभाव, बाबूजी यानी पिता, उपयोग यानी इस्तेमाल, चर्चा
यानी बातचीत, दायरा यानी घेरा या सीमा या क्षेत्र, तकनीक यानी टेक्निक, संतुष्ट यानी राजी होना, विस्तृत यानी फैला हुआ या व्यापक, विश्वव्यापी यानी विश्व भर में, अनगिनत यानी जिसकी गिनती ना की जा सके, स्थापित करना यानी तैयार करना या नियुक्त करना, दूरभाष यानी टेलीफोन, व्यय यानी बर्बाद या लागत, मुमकिन यानी संभव, जीवन शैली यानी रहन सहन, अंग यानी हिस्सा, शायद यानी संभावता, ठप पड़ जाना यानी बंद हो जाना, खरीदारी यानी खरीदना, लाइन यानी पंक्ति, रकम यानी धन या पैसा, चर्चा यानी बातचीत, संस्थाओं यानी अनुष्ठान, शीघ्रातिशीघ्र यानी कम समय में, विवरण यानी बारे में, पारदर्शी यानी साफ साफ दिखाना या साफ साफ दिखना, वरदान यानी उपहार, दुष्परिणाम यानी गलती या खामियां, सचेत यानी सावधान, निरंतर यानी लगातार। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इंटरनेट क्रांति के एक्सप्लेनेशन को, जिसमें हमने देखा कि इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी इसके दो पहलुओं को। पहले पहलू में हमने ये देखा कि इंटरनेट की योग्यताएं क्या क्या, यानी कि इसके एडवांटेजेस या उपलब्धियां क्या क्या है, जिसके अंदर हमने ये भी देखा कि इंटरनेट ने जो है मनुष्य के जीवन को यानी इसके लाइफस्टाइल को बहुत ही इजी बना दिया। हमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती और घर बैठे बैठे हम हर एक चीज का ऑर्डर कर सकते हैं और हर एक चीज को अपने घर में मंगा सकते हैं। और साथ ही साथ इसने एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके कारण देश को एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी एक वृद्धि हुई है। और अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात करें जिसमें इसके डिसएडवांटेज या फिर इसकी खामियां हैं, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि इंटरनेट के कारण जो बच्चे जो है या फिर बूढ़े जो है ये अपना अधिक से अधिक समय बर्बाद करते जा रहे हैं, क्योंकि वे अनावश्यक चीजों को डाउनलोड कर लेते हैं या फिर अनावश्यक चीजों को एक जगह से दूसरे जगह में पोस्ट करते हैं, जिसके कारण समाज को या फिर हम बोल सकते हैं कि देश को कभी ना कभी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इंटरनेट का जब भी हम इस्तेमाल करें तो उसे सोच समझ करके सही तरीके से इस्तेमाल करें, जिसके कारण हमको या हमारे देश को कोई नुकसान ना पहुंचे।